मौजूदा वक्त में प्रॉपर्टी बाजार की हालत बेहतर है, मकानों की बिक्री बढ़ रही है। इस बीच हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है। इस फैसले को नोएडा और ग्रेटर नोएडा के डेवलपरों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इस फैसले के बाद डेवलपरों को अब जमीन लीज के बकाया पेमेंट पर ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। दरअसल शीर्ष अदालत ने जून 2020 में डेवलपरों को बड़ी राहत दी थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने लीज पर दी गई जमीन के पेमेंट में देरी होने पर 8% का ब्याज लगाने की सीमा तय की थी। ताजा फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ब्याज की ये सीमा हटा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया कि साल 2020 का आदेश सिर्फ आम्रपाली के उन प्रोजेक्ट्स पर लागू है जिनका निर्माण सरकारी कंपनी NBCC कर रही है। इसका मतलब हुआ कि अब अथॉरिटी डेवलपरों से अधिक ब्याज वसूल सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने डेवलपरों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं प्राधिकरणों को बिल्डरों के पास फंसे करीब 10,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद जगी है। शीर्ष न्यायालय का ये फैसला नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की अर्जी पर आया है, जिसमें साल 2020 के फैसले को वापस लेने की मांग की गई थी। अथॉरिटीज इस आदेश को बड़ी जीत बता रही हैं, जबकि डेवलपर इसको लेकर काफी निराश हैं। वहीं घर खरीदार चाहते हैं कि उनके आशियाने की सिर्फ रजिस्ट्री हो जाए। डेवलपर्स के मुताबिक जमीन के प्रीमियम पर 12% की दर के साथ 3% की दर से ब्याज लगाया जाता है, जो कि प्रभावी तौर पर 22 से 24% बैठता है। कई डेवलपर ने सिर्फ इसलिए बकाये का भुगतान नहीं किया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अथॉरिटीज ब्याज की दरों को घटाएंगी। अब उन्हें डर सता रहा है कि अगर अथॉरिटीज ज्यादा ब्याज दरों पर बकाये की वसूली करती हैं, तो इससे रियल एस्टेट सेक्टर पर असर पड़ेगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के आवासीय प्रोजेक्ट में घर खरीदने वाले लंबे अरसे से बिल्डर और अथॉरिटी से रजिस्ट्री करने की गुहार लगा रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी ने एक बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद करीब 40,000 घर खरीदार फ्लैट की रजिस्ट्री कराने में सक्षम हो सकेंगे। वहीं डेवलपर्स का मानना है कि इससे घर खरीदारों की मुश्किलें और बढ़ेंगी। क्रेडाई NCR के प्रेसिडेंट और गौड़ सन्स ग्रुप के CMD मनोज गौड़ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ब्याज दर के अहम मसले पर अनिश्चितता की स्थिति दूर हुई है। हालांकि अथॉरिटी को ब्याज दरों और इसे वसूलने के तरीके पर जरूर पुनर्विचार करना चाहिए। अगर ऐसी ही व्यवस्था बनी रही तो कई और प्रोजेक्ट NCLT के पास पहुंच जाएंगे। ऐसे में खरीदारों, बैंकों और अथॉरिटी समेत सभी संबंधित पक्षों को सिर्फ नुकसान होगा। हम उम्मीद करते हैं कि अथॉरिटी बकाये को एक बार में सुलटाने की कोई स्कीम लेकर आएगी। चलिए अब जान लेते हैं कि इस फैसले का जहां सबसे ज्यादा असर पड़ेगा वहां क्या है घरों का हाल। रियल एस्टेट डेवलपरों के संगठन क्रेडाई के मुताबिक नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 1,90,000 घर अटके पड़े हैं, जिनकी कुल कीमत 1 लाख करोड़ रुपए है, जबकि 36 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट दिवालिया कार्यवाही का सामना कर रहे हैं।